भीड़ और मौनी अमावस्या को देखते हुए 30 जनवरी तक सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। बाहर की जितनी भी गाड़ियां हैं सिर्फ पार्किंग तक ही ठहराव है उनका। मतलब कि आपको हम बता दें कि दोस्तों 25 जनवरी से 3 फरवरी तक महाकुंभ क्षेत्र में सभी वाहन पास अमान्य हो गए। इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बाइक हो, फोर व्हीलर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी क्योंकि दोस्तों 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है और भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वैसे भी शाही स्नान पे गाड़ियां अंदर अलाउ नहीं है हर बार की तरह। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दोस्त कि हमें इस शाही स्नान पर जब हम संगम क्षेत्र में आएंगे तो कितना पैदल चलना पड़ेगा नॉर्मल डेज में, और शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक एक जो होता है ना कि हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बता देना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आसान भाषा में ये बता दूं कि जो संगम है, कुंभ मेला जो संगम स्नान है, वहाँ का सबसे पास में जो स्टेशन पड़ता है वो प्रयागराज संगम है। जो कि शाही स्नान के दिन भीड़ को देखते हुए, मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान हुआ था तब भी वहाँ पर ट्रेन का परमिशन नहीं था, ट्रेन वहाँ नहीं रुक रही थी, कैंसिल कर दी गई थी सारी ट्रेन। प्रयाग जंक्शन पर जाकर, मतलब आखिरी स्टॉप था वहाँ पर, तो वहाँ से आपको प्रयाग जो भी अयोध्या या बस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से वाले जो ट्रेनें हैं, या तो फिर लखनऊ वाले रूट से भी ट्रेनें हैं, बनारस की रूट की ट्रेनें हैं जो संगम तक जा रही थी, मतलब वो प्रयाग पर आखिरी स्टॉप होगा। अब आपको यहाँ से पूरा पैदल चलना है। तो प्रयाग से संगम की जो दूरी है दोस्त, मैं आपको बता दूं दोस्तों 14 किलोमीटर के आसपास है। जो मैं आपको बता दूं प्रयाग जंक्शन से जो रूट बनाया गया है आपको संगम क्षेत्र में जाने का, कम से कम दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर मान लीजिए आपको पैदल चलना पड़ेगा संगम स्नान करने के लिए। ठीक है, एक रूट होगा जाने का, उस रूट में सिर्फ जाने वाले होंगे और आने का एक दूसरा रूट होगा। तो ये शिकायत आप लोग जैसे पहले स्नान में किए कि सरकार ने व्यवस्था नहीं किया है ठीक से, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है दोस्त, तो मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं, अगर आप ये शिकायत लेकर आना चाहते हैं तो आप शाही स्नान करने ही मत आइए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुछ पुण्य मिल रहा है, पुण्य लेने आ रहे हैं, तो इतनी भीड़ में आपको व्यवस्था जो की गई है उसका पालन करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों माँ वैष्णो देवी धाम भी आप जाते हैं तो आपको 12 से 15 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। केदारनाथ धाम जाते हैं तो वहाँ पे आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आपको वैसे ही इस भीड़ को भी देखते हुए आपको इतना पैदल तो चलना पड़ेगा सिर्फ संगम स्नान करने के लिए। प्रयाग जंक्शन से मैं बोल रहा हूँ, प्रयाग जंक्शन जब उतर जाएंगे आप, वहाँ से आपको 12 से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है सिर्फ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से वापसी 14 किलोमीटर, मतलब आपको 25 से 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है सिर्फ संगम स्नान का। लेकिन अगर आप घूमते हैं वहाँ पे, जैसे सेक्टर 23 जाना चाहते हैं जहाँ पे बागेश्वर धाम की क्या बोलते हैं कथा हो रही है, वहाँ जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा आप पैदल समझ लीजिए। तो आपके अंदर कैपेसिटी है पैदल चलने के लिए, तो सामान वगैरह वही लेकर आइए जो ज़रूरत हो। ठीक है, एक्स्ट्रा सामान लाएंगे तो आपको वो भारी पड़ सकता है पैदल चलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है दोस्तों। और एक बात बता दें, जो भी प्रयाग जंक्शन से आना चाहते हैं तो वो भी, उनकी भी किलोमीटर की बात करें तो 7 से 8 किलोमीटर है। मतलब ओवरऑल अगर कहीं से भी आते हैं दोस्त तो गाड़ी तो अंदर नहीं आने देंगे, प्लस आपको 15 से 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर मान के चलिए, आपको चारों तरफ से, चाहे आप उधर मिर्ज़ापुर साइड से आ रहे हैं तो आपको नैनी में रोक दिया जाएगा, झूसी में स्टॉप बनाया गया वहाँ रोक दिया जाएगा, वहाँ से आपको पैदल ही आना है। ठीक है, तो आप कहीं शिकायत मत कीजिएगा कि हमें बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार ने व्यवस्था सब किया है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए आपको इतना किलोमीटर चलना पड़ सकता है। और फाफा मऊ में भी अगर जो कार से आ रहे हैं, दूर से गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनके लिए जो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको कि उनके लिए एक रूट बना दिया गया है, डाइवर्जन रूट। अभी कहाँ गया मैं आपको, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुंभ मेला के कारण निर्दिष्ट मार्गों पर चलने वाली बसों के चढ़ने और उतरने के स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अब झूसी बस स्टेशन पर कौन, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, इधर से आने वाले लोगों के लिए जो बस स्टेशन है वो झूसी में है आपका। ठीक है, झूसी से आपको पैदल आना है, अब यहीं से आप समझ लीजिए। रायबरेली, लखनऊ व संबंधित मार्ग, फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बहराइच, इधर वाले इनका बेला कछार पे बस स्टेशन बनाया गया। अब इनको यहाँ से पूरा पैदल चलना है। विंध्याचल, मिर्जापुर, शक्तिनगर व संबंधित मार्ग, ये सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, नैनी से पूरा पैदल इनको आना है।
तो ये समझ लीजिए कि शाही स्नान पे आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो भीड़ की शिकायत मत करिए। स्नान करने आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा ही। और मौनी अमावस्या एक ऐसा शाही स्नान है जो कि आप समझ सकते हैं, इसमें दूर-दूर से लोग आते ही हैं। तो आप भी अगर आ रहे हैं तो ये मैं जो अभी बता रहा हूँ, तो घबरा जो बाद में अचानक से आपको पता चले कि हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो मैं अभी से बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। जिसकी आदत नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मत लेकर आइए, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, क्योंकि शाही स्नान में ऐसी कोई सुविधा आपको वीआईपी नहीं मिलेगी। क्योंकि वीआईपी वाले भी, जो वीवीआईपी हैं, वो भी उस दिन स्नान करने नहीं आएंगे। उनको रोका गया है कि आप शाही स्नान पर ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस वीडियो में बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और आपको कहीं पर रोक दिया जा रहा है कि अब आपको यहाँ से पैदल चलना है, तो आप सरकार पर शिकायत मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों इतनी भीड़ है, व्यवस्था जिस प्रकार से की गई है दोस्तों, वहाँ से तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सबको छूट दे दिया जाएगा तो आपको पता है ना, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा कि सबका साथ देना है, ठीक है? सब एक दूसरे का साथ दीजिए, तभी अच्छा हो पाएगा। अच्छे से स्नान कीजिए, और हो सके अगर आप पैदल चलने में दिक्कत हो रही है तो आप शाही स्नान के बाद आइए, तो भीड़ भी कम होगी और हो सकता है आपको पैदल भी कम चलना पड़े और सुविधा भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।